और इस्लाम का जो किला है सऊदी अरब, वहाँ पर वो ड्रेस आम है और लोग वहाँ पर मारने के लिए पहुँच गए। भाई आप कौन होते हैं मारने वाले? Hey, you look quite awesome in this dress. Wow, it's स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट की और वो आज कामयाब बिजनेस है, कामयाब रियल्टर है, पॉलिटिशियन है, कामयाब वकील बन चुके हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात करेंगे कनाडा में कौन लोग कामयाब होते हैं और वो कौन लोग हैं जो शिकवा करते हैं और कामयाब नहीं होते और रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ हालात बुरे हैं, मसाइल हैं, उस तरह से कमाई नहीं हो रही और मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे और बेसिकली मैं आपसे शेयर करूँगा, दो बंदे लैंड होते हैं कनाडा में और 5 साल बाद और 10 साल बाद एक बंदा जो है वो कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है, किसी अच्छी पोजीशन पर चला जाता है, डायरेक्टर लेवल पर चला जाता है और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करता है लोगों के लिए। और दूसरा बंदा जो पर्सन बी है वो अभी भी $15 के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से काम करता है। तो वो कौन लोग हैं उस बारे में भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कनाडा किन लोगों के लिए है, और आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपने खुद से भी सवाल करना है कि क्या आप हार्ड वर्किंग हैं, क्या आप मेहनत पर बिलीव करते हैं, और क्या आप किसी ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके मज़हब को लेकर कोई आपसे सवाल ना पूछे, आपके लिबास को लेकर कोई सवाल ना पूछे कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। और अभी हाल ही में जो वाक़या पेश आया है लाहौर में, खातून ने जो अरबिक डिज़ाइन का ड्रेस पहन के वो गई और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, उसको मारने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और वो तो शुक्र है कि पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और जो बहादुर पुलिस ऑफिसर थी उन्हें बचाकर वो उसे लेकर गई। और मसाइल ये हैं कि हमारे शऊर का लेवल ये है कि वो जो लिबास सऊदी अरब में आम है, सऊदी अरब जो इस्लाम का किला है वहाँ पर वो लिबास आम है और उस पर हलवा लिखा हुआ है, और हलवा का मतलब ये है कि स्वीट अच्छा, उसका मतलब ये बनता है। और देखा देखी कहने का मकसद ये है कि हमारा जो हुजूम है, लोग हैं वो देखा देखी, जो एक बंदा बात करता है उसके पीछे लग जाते हैं बगैर देखे। और शऊर का हमारा ये लेवल है। और इस्लाम का जो किला है सऊदी अरब, वहाँ पर वो ड्रेस आम है और लोग वहाँ पर मारने के लिए पहुँच गए। भाई आप कौन होते हैं मारने वाले? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे शौर का ये लेवल है। तो मैं बात कर रहा था कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां आपके रंग और नस्ल को लेकर, आपके मज़हब को लेकर आप क्या करते हैं कोई सवाल नहीं किया जाता, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपकी वैल्यू हो, यहाँ पर राइट्स हों, आपके मज़दूर के भी वो हुकूक हैं जो वज़ीर आज़म के हैं। तो कनाडा वो ऐसा मुल्क है, ज़बरदस्त मुल्क है जो आपको वेलकम करता है विद ओपन हार्ट। क्योंकि यहाँ पर ऐसे 20 मिसालें ऐसी हैं कि यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आए हैं, मेरी और आपकी तरह एक आम बंदा स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट की और वो आज कामयाब बिजनेस हैं। उनके यहाँ पर चेन्स हैं, लाइक रेस्टोरेंट की चेन्स हैं, उनके यहाँ पर पिज़्ज़ा की चेन्स हैं। उन्होंने यहाँ पर लोगों को आगे अकोमोडेट किया और यहाँ पर कामयाब रियल्टर हैं, कामयाब पॉलिटिशियन हैं, यहाँ कामयाब एमएलए हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके इंटरव्यू भी लूँगा तो आप जान पाएंगे उनकी सक्सेस स्टोरी के हवाले से। और इसके अलावा वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने गोल पे फोकस किया, कानून पढ़ा और आज कामयाब वकील बन चुके हैं, कामयाब लॉयर बन चुके हैं और डायरेक्टर लेवल पे भी हैं। मतलब इमिग्रेंट्स जिन्होंने ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट की, तो वो मिसालें भी मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर आप आ रहे हैं तो आने से पहले, लाइक पर्सन ए और पर्सन बी, जो पर्सन ए है वो आने से पहले उसने 20 बंदों से कांटेक्ट कर लिए हैं, नेविगेट कर लिया है, कनाडा के सिस्टम के बारे में समझना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वहाँ पर उनके मामला चल सकते हैं। और ख़ास करके आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास डिफरेंट ऐप्स हैं और कहाँ पर जाना है, कहाँ आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वो बंदा पहले से ही ग्राउंड वर्क करके आता है तो उसके लिए चीज़ें आसान होती हैं, बजाय इसके कि दूसरा बंदा जो ये सोचता है, हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है वहाँ पर, वो सोचता है कि कनाडा जाएगा और जाते साथ ही, जैसे वो रजनीकांत की मूवी का एक क्लिप है कि वो जहाँ से भी गुजरता है बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाती हैं, रोड्स पक्की होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से किसी ने शहबाज शरीफ पे भी वो डबिंग की थी कि शहबाज शरीफ जहाँ से गुजरेंगे तो उस तरह से बिल्डिंग साथ में खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी अगर सोच है तो फिर आप कनाडा मत आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मेहनत करना होगी, आपको टाइम चाहिए, टाइम के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फौरी तौर पर यहाँ आकर आप कामयाब नहीं होंगे। और ख़ास करके दो बंदे जो मैं मिसाल देना चाह रहा था, आते साथ ही जो पर्सन ए है उसने क्या किया कि अपने नपे तुले अंदाज में, जो उसके पास फ़ोन है उसने उसे फ़ोन पे ही गुजारा किया, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। फौरी तौर पर उसने गाड़ी नहीं ली क्योंकि गाड़ी का आपको यहाँ पर इंश्योरेंस देना पड़ती है। उसके अलावा रेंट, अकोमोडेशन, सारी चीज़ें उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में करना शुरू कर दिया। दूसरा जो पर्सन बी है उसने आते साथ ही यहाँ पर आईफोन का जो नया मॉडल आया वो उठा लिया, गाड़ी उठा ली, क्योंकि उसकी जॉब अभी अच्छी थी। यू नेवर नो कि कल आपको जॉब वो ख़त्म हो जाए,
लाइक आप यहाँ पर आवर के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और लेट से आप घर भी लेते हैं तो घर की आपको मॉर्गेज देना पड़ती है। तो अगर वो चीज़ें एक कंसिस्टेंसी से चल रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से ऊंच नीच हो गई तो फिर मसले हो जाते हैं। तो वो आप लाइबिलिटीज़ का बोझ अपने कंधों पे डालेंगे तो जाहिर है उन्हीं आपका जो सर्कल आज की जो अर्निंग होगी वो मुश्किल से आप उन्हीं को ही एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे और फिर वो 5 साल बाद वो बंदा उसी जगह पे ही खड़ा होगा। लेट से अगर टिम हॉर्टन पे काम कर रहा है तो वो पर आवर के हिसाब से $15 पे ही काम कर रहा है और दूसरा जो बंदा है उसने 90 तुल्य अंदाज में पैसे थोड़े से सेव किए और उसने सेविंग करते साथ ही उसने कहीं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी ट्रेडिंग के हवाले से। अमेजोन पे आजकल मल्टीपल ऑप्शंस हैं, साथ में उन्होंने पैसिव इनकम पे फोकस किया और एक्स्ट्रा इनकम उनको आना शुरू हो गई और साथ ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनके मामलात बेहतर होना शुरू हो गए और आज वो कामयाब बिजनेसमैन बन गए और उन्होंने शायद 2-3 मुल्कों का विजिट भी कर लिया। लाइक 5 साल की बात कर रहा हूँ और 5 साल में उन्होंने 2-3 मुल्कों का विजिट कर लिया। दूसरा जो बंदा है वो अभी तक रो रहा है, घर वालों को पीछे कह रहा है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं घर वापस नहीं आ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है, मेरी अर्निंग इतनी है, यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो गई है, तो बड़े मुश्किल हालात हैं। तो शिकवा आप करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी आप करते रहेंगे, लेकिन अगर आपका गोल और जो फोकस है वो क्लियर होगा और उससे पहले अगर आप तैयारी के साथ आएंगे, प्रिपरेशन करके आएंगे और आपकी डायरेक्शन एक तरह से आपको मालूम हो जाएगी तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी, बेहतर होंगी समझने में। यहाँ सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सिस्टम को समझे बगैर अगर आप आंख बंद करके यहाँ पर आएंगे और आकर सोचेंगे कि यहाँ चीज़ें आपके लिए फौरी तौर पर सीधी हो जाएंगी, बेहतर होंगी, नहीं, आप भी उन लोगों में शुमार हो जाएंगे जो शिकवा करते हैं। इस तरह से आपको नेगेटिव वीडियो भी मिलती है कनाडा के बारे में। तो आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो थी और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन ग्राउंड वर्क करके आइए, तैयारी के साथ आइए और मेंटली और फिजिकली आप तैयार होकर आएंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। कल मैं इसी जगह पे वीडियो कर रहा था, कल का मौसम कैसा था और आज बर्फ़ हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं बर्फ़बारी का ये सिनेरियो और ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर जो है वो ज़बरदस्त है, इसलिए आपका भाई यहाँ पर खड़ा बात कर रहा है और अभी बात करते हैं यहाँ पर कुछ दोस्त आ गए, उनसे भी हम बात करते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। Hello, hi. Hi, how are you today? Fine, and you? Pretty good. Yeah, Alice. you look quite awesome in this dress. Wow, it's My- nice. In my Canadian roots? Oh, wow, that's nice, eh? Oh, yeah. All rooted Who's out. this guy? That's my husband. How are you, buddy? Good. How are you doing, buddy? I'm fine, thank you. Thank you for asking.